कि तारीख ऐलान लाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री भीड़ लगा हुआ है। और मैं अपने साथी के मैन से कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा पब्लिक का भीड़ दिखाए और यहाँ पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और आम बच्चे की मदद है। सुबह 7 बजे से ही योगी जी का इंतजार कर रही है। किराड़ी विधानसभा में जो जोरदार भाषण है ये अभी कुछ क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं। एक दूसरे आप लोग को चुप हो। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किराड़ी का नेता कैसा हो, किराड़ी का नेता कैसा हो, किराड़ी का नेता कैसा हो, 2 बार उसको, 4 बार उसको, 2 बार उसकी पत्नी को और 4 बार एबीवीपी को। इसलिए हम उस ऐसे कैंडिडेट को घोर निंदा करते हैं। उसके साथ साथ केजरीवाल जी की उससे भी बड़ी निंदा करते हैं। अब हम केजरीवाल जी को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये सवाल मेरा सबसे है। पिछली बार अभी महाराष्ट्र चुनाव और मध्य प्रदेश चुनाव में योगी जी का बहुत इम्पैक्ट था और वहाँ उन्होंने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। आज क्या लगता है, क्या नारा देने वाले योगी? बिल्कुल सही नारा है। हम बटेंगे और ना हम कटेंगे, ना हम बटेंगे, हमारा नारा है, बीजेपी का नारा है। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक रहेंगे। आएगा हमारे पास जब तक वही रह जाओ। तो ये हटा जाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये पब्लिक को दिखाना चाहेंगे। बार-बार पब्लिक को दिखाया जा रहा है योगी जी को सिक्योरिटी खूब टाइट है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, दिल्ली पुलिस हमारे सहयोग पूरा कर रही है, हम उनसे विधिवत सहयोग लें, कोई जल्दबाजी ना करें। नाम बोलने का मतलब ये नहीं कि जल्दी मेरे बाहर अंदर भेज दो,
नाम बोला जाता है, आराम से चेक करने दो उनको, तब नाम बताएं। राजेंद्र सिंह जी, 40 महामंत्री, आशु गुप्ता जी, अमन बिहार मंडल महामंत्री, बंदागढ़ राजी, अमन बिहार मंडल महामंत्री, हनुमान सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अश्विनी त्रिपाठी जी, जब वो जाएंगे तो 21 उनका निर्माण करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे हमारे बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि जो हमारे नाम से मैं किसी से पूछने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर जो हमारे कार्यकर्ता इनको मिल जाए। मंच के सामने जो भी लोग खड़े हैं, मंच के सामने जो भी मीडिया कर्मी हमारे सांसद लोकप्रिय देवेंद्र चंद्रिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का गदा लेकर के उनका से निवेदन करता हूँ कि वह 5 मिनट में अपनी पूरी बात को पूरा करेंगे, क्योंकि हम सभी मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जय श्री राम। तिवारी जी, मेरी मोरे भाई और मैं पिछले 35 वर्षों से क्षेत्र जनसेवा का कार्य कर रहा था। कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत खोखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को जरूर फंसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने
मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भरोसे के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोगी साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु पुलिस मना कर देगा तो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो। एक बार गया था तो उधर से भेज दिया। व्यक्ति पानी लेना जनता को भी धोखा देने में माहिर हो, देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं जिसमें अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। और मैं यही अनुरोध करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। जो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है, ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहां पर बिजली दी है। बहनों भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वो गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। शेष दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं। और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेकर 10 रुपया, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्त होगी। हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को, संतों को भी उठाना पड़ता है। मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना
केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहनों और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी खोखला औद्योगिक क्षेत्र है। लोकेश प्रजापति जी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, किरोड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से राम से बोलो मत प्लीज। आज मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आया हूं तो नजदीक से मुझे यहां की सड़कों को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल ही रात्रि को प्रयागराज से लखनऊ आया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ हो रहा है। आप अनुमान करिए 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से और आज 23 जनवरी तक इन 10 दिनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो अच्छी शानदार सड़कें मिलेंगी, कहीं गंदगी नजर नहीं आएगा, बिजली पूरी मिलेगी, कनेक्टिविटी चाहे वह सड़क की हो, रेल की हो या फिर हवाई जहाज की,
तीनों की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रयागराज के लिए उपलब्ध रहेगी। बहनों और भाइयों, एक और प्रयागराज मां गंगा के तट पर लगने वाला इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल आकर्षित करना है बल्कि पुण्य का भागीदार भी बनाना है। नमामि गंगे परियोजना के बाद मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा का दर्शन देश और दुनिया कर रहा है, संगम में स्नान कर रहा है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं, एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुण्य के भागीदार बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी। आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी, फिर से आएंगे योगी जी, फिर से आएंगे योगी भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए। फिर योगी
फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। हेलो, ये एक बच्चा छोटा सा खो गया है, आर्यन नाम है उसका। जिस किसी भी भाई या माता को मिले कृपया करके स्टेज पे उसको पहुंचा दे। आर्यन जल्द पर आ जाइए, मैं यहाँ से जा। यूपी फिर तैयार खड़ा है सुंदर कमल खिलाने को। देश में नंबर 1 होने को, अपनी शान दिखाने को। मोदी जी के अगुवाई में, मोदी जी के अगुवाई में जीत बम्पर होगी। आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी। मंच